क्षतिग्रस्त कमरे कभी भी गिर सकते। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में कक्ष हैं। क्षतिग्रस्त बच्चों का कहना है कि विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक है, लेकिन 9 कमरों में पढ़ाई होती है, जिनमें भी 5 कमरे क्षतिग्रस्त हो रखे, जिनमें 2 बहुत क्षतिग्रस्त है जो कभी गिर सकते हैं। दूसरा, वाटर हार्वेस्टिंग की पाइपलाइन कमरों की छत के ढलान के विपरीत ढलान में लगाने से छत पर पानी भर जाता है, जिससे बच्चों के बैग, किताबें और खुद बिकते हैं। सीबीओ कृपानिधि से फोन पर जवाब मिला, मुझे इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। प्रधानाचार्य नीता लाखीवाल कहा, हमने सीबीओ और संबंधित अधिकारियों को कई बार मौखिक और लिखित में मरम्मत कराने और नए कक्ष बनाने पत्र दे दिया है, लेकिन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। 2 कक्ष कभी भी गिर सकते हैं। बीडीओ सानू अग्रवाल ने कहा कि वाटर हार्वेस्टिंग पानी टैंक की अनियमितता चार्ज कराकर समाधान करवाया जाएगा। आपको स्कूल में क्या कुछ समस्या है? हमारे क्या है, बारिश के मौसम में हमारे स्कूल 1 से 12 तक है और हमारे बारिश के मौसम में है ना स्कूल में से पानी टपकता है, क्योंकि हमारी छतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और 9 में से 5 कमरों में पानी टपकता है। इसलिए आप हमारी स्कूल में नई बिल्डिंग कितने कमरे हैं वर्तमान समय में पढ़ाई के? वर्तमान समय में पढ़ाई के 9 कमरे हैं, जिनमें से 5 में पानी टपकता है। 5 के अंदर पानी टपकता है छत से बरसात का, जिसकी वजह से आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत होती है? हाँ, दिक्कत होती है। हमारी पाठ्य पुस्तकें ये भीग गई है और बैग भी भीग जाते हैं, इसलिए हमें बाहर बरामदे में बैठ के पढ़ना पड़ता है। तो आपने टीचर वगैरह को बोला कोई? हाँ। आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि हमारे स्कूल की जल्दी से जल्दी मरम्मत कराई जाए और 2 कमरे ऐसे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं, इसलिए उनकी अच्छी तरीके से मरम्मत कराई जाए। बच्चे बता रहे हैं कि जो वर्तमान समय में 9 कमरे ऐसे हैं जो पढ़ाई के काम में आ रहे हैं, जिनमें से 5 वो है क्षतिग्रस्त है, जिनमें से 2 कमरे इतने डैमेज है कि कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो कमरों की इतनी बड़ी समस्या है, आप मीडिया के बंधु आप जाके देखिए, हमने एक रूम के 2 पार्ट कर रखे हैं, बीच में प्लाई लगा के, और उससे क्लासों में भी डिस्टर्ब होता है। एक क्लास की आवाज़ दूसरी क्लास में जाती है। खैर, वो जैसे तैसे हमने व्यवस्था कर रखी है, उसके बावजूद बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये विद्यालय 2 ब्लॉक हैं, उधर जो सामने वाला ब्लॉक है 4 कमरे हैं, उनमें तो बारिश में ये स्थिति रहती है कि रेगुलर पानी टपकता है और उधर पानी आने से, लंबे समय तक नमी बने रहने से वो कमरे अंदर से बिल्कुल जर्जर हो चुके हैं। उनका पता नहीं चलता, बाहर से तो वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन वो कभी भी गिर जाएं तो हमारे को तो खुद को हमेशा डर बना रहता है। पढ़ाई के अलावा हमारा ध्यान इन बातों पे ज़्यादा रहता है, कहीं कोई अनहोनी नहीं हो जाए, कहीं कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, कल को किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो जाए, किसी स्टाफ साथी को कोई नुकसान नहीं हो जाए। सर, बच्चों का कहना है कि जो हार्वेस्टिंग जो बना हुआ है पानी का, जो भूमिगत टाका पानी, बरसात का पानी का इकट्ठा करने का, उसका जो ढलान है छत का विपरीत दिशा में होने की वजह से छत के अंदर बिल्कुल पानी भर जाता है। तो वो पानी भी बच्चों के बेकों के ऊपर गिरता है, जिससे कि बच्चों के ऊपर तो गिरता है, उसके अलावा उनके बेकों पर जो किताबों पर गिरता है, जिसकी वजह से उनके पढ़ाई में व्यवधान होता है। उससे संबंधित आपने ठेकेदार या संबंधित जो प्रशासन है उसको अवगत कराया है? बिल्कुल अवगत करवाया है। ये वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, ये लास्ट ईयर बना था और उस समय बना था, उस समय भी हमने ठेकेदार से निवेदन किया था कि जिधर पहले से पाइप लगे हैं उधर से आप पाइप लगा के इसको बनाइए, लेकिन ये कुछ अपने शायद निजी स्वार्थों के चलते, मैं तो अब क्या कहूँ, और इन्होंने विपरीत ढाल वो बना दिया। इस कारण से क्या होता है, इधर जो सामने पाइप थे उनको बंद कर दिया, छत पे वो पानी भरने के बाद वो हार्वेस्टिंग सिस्टम में जाता है। उसके लिए हमने जो इसकी इकाई है इसको बनाने वाली ग्राम पंचायत, उसको लास्ट ईयर भी अवगत करवाया था। इस बार भी हम तो इंचार्ज हैं, प्रिंसिपल मैम आज वाकपीठ में है, प्रिंसिपल मैम को हमने अवगत करवा दिया कि मैम आप जो भी संबंधित ठेकेदार है या जिसने ये निर्माण करवाया है, ग्राम पंचायत है, आप उनको सूचित कीजिए। मुझे जानकारी नहीं, उन्होंने सूचना दी नहीं दी होगी, शायद दे दी, तो वो सामने से होना चाहिए, तो शायद इस समस्या का समाधान हो सकता है, कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। हाँ, और आप मीडिया के बंधु हो, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो समस्याएं हैं इनको आप आगे तक पहुँचाएं। सर, मैंने जाकर देखा कि 2 कमरे तो ऐसे हैं कि बिल्कुल जर्जर अवस्था में हैं, कभी भी गिर सकते हैं। बिल्कुल। तो उनसे संबंधित प्रशासन का क्या कहना है? आपने अगर प्रशासन से बात की हो तो? सर, मैं तो वो अथॉरिटी नहीं हूँ जो डायरेक्ट प्रशासन से बात कर सकूँ। हम तो प्रिंसिपल मैम को सूचित करते रहते हैं, प्रिंसिपल मैम ने कोई पत्र व्यवहार किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं। जी सर, धन्यवाद।